अगर आज तुम थक गए हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए हो। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत दूर तक चले आए हो। सुबह के 5 बजे थे। प्लेटफार्म लगभग खाली था। दूर कहीं से ट्रेन के आने की आवाज़ आ रही थी। उसी प्लेटफार्म पर एक बेंच पर बैठा हुआ आरव। आंखों में नींद नहीं बल्कि सवाल थे। सवाल इतने भारी कि कंधे झुक गए थे। वह बार बार अपनी मुट्ठी खोलता और बंद करता, जैसे जिंदगी को कसकर पकड़ना चाहता हो, लेकिन हर बार कुछ फिसल जाता हो। आरव उन लोगों में से था जिन्हें दुनिया साधारण कहती है। ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, ना कोई पहचान, बस एक सपना था कुछ कर दिखाने का। लेकिन आज वह सपना भी उसे बोझ लग रहा था। क्यों? क्योंकि आज वह हार मानने नहीं आया था। आरव का बचपन छोटे से शहर में बीता। पिता एक मामूली क्लर्क थे और माँ सिलाई करती थी। घर का माहौल प्यारा भरा था, लेकिन पैसों की कमी हमेशा हवा में तैरती रहती थी। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत तेज नहीं लेकिन मेहनती। वह मानता था मेहनत से सब हो सकता है। कॉलेज में उसने बड़े सपने देखे, शहर बदलने के सपने, नाम कमाने के सपने, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के सपने, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह जो इस कहानी को यहाँ तक सुने हैं। लेकिन सपनों का एक नियम होता है, वे मुफ्त, वो फ्री में नहीं आते। कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढने निकला। पहला इंटरव्यू रिजेक्ट, दूसरा आप में अभी अनुभव कम है, तीसरा हम आपको कॉल करेंगे, जो कभी किसी का नहीं आता है। वो आपने भी महसूस किया होगा। दिन महीने बने, महीने साल। लोग पूछने लगे अब क्या कर रहा है, और हर सवाल उसके आत्मविश्वास पर एक खरोंच छोड़ जाता। एक दिन आरव आईने के सामने खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। जहाँ पहले उम्मीद रहती थी वहाँ अब डर था। जहाँ पहले होश था वहाँ अब थकान थी। उसने खुद से कहा, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद ये सपने मेरे लिए नहीं बने। यही वो पल होते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जब बाहर की दुनिया आपको ठुकराती है तो अंदर की आवाज़ भी चुप होने लगती है। उस दिन आरव ने एक टिकट खरीदा अपने शहर वापस जाने का। उसे लगा अब बहुत हो गया है, जो होना था नहीं हुआ, अब घर लौट जाना चाहिए। वह प्लेटफार्म पर बैठा था, उसी बेंच पर जहाँ से यह कहानी शुरू हुई। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठा, एकदम बिल्कुल साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़े ने पूछा, बेटा कहाँ जाना है? आरव ने बिना देखे कहा, घर। बूढ़ा मुस्कुराया, सब घर ही तो जा रहे हैं, सवाल यह है कि किस हालत में। आरव चुप रहा। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, थक गए हो? आरव ने पहली बार उसकी ओर देखा। हाँ, रास्ते से या खुद से? बूढ़े का सवाल सीधा दिल में लगा। आरव के पास जवाब नहीं था। बूढ़ा बोला, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है, जो लोग हार मान लेते हैं वे असल में हारते नहीं, वे बस खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। आरव की आंखें भर आईं। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था, मेरे पास भी सपने थे, मैं भी कई बार हारा, एक बार तो सब कुछ खो दिया, पैसा, काम, सम्मान। फिर? आरव ने पूछा। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर आज नहीं रुका तो कल कुछ बदल सकता है। बस उसी एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बूढ़ा रुका और बोला, बेटा, ज़िंदगी में आखिरी स्टेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आखिरी स्टेशन वो होता है जहाँ तुम खुद उतरने का फैसला कर लो। तभी ट्रेन की आवाज़ तेज़ हो गई, घोषणा हुई, ट्रेन नंबर, प्लेटफार्म नंबर। आरव का दिल तेज़ धड़कने लगा। बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला, अब फैसला तुम्हारा है। या तो इस ट्रेन में बैठो और वही ज़िंदगी जियो जो हालात तय करे, या यहीं रुक जाओ और एक बार फिर कोशिश करो। लेकिन अगर फिर हार गया तो? आरव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, तो कम से कम यही तो जानोगे कि तुमने खुद को धोखा नहीं दिया। ट्रेन आकर रुक गई, दरवाजे खुले, लोग चढ़ने लगे। आरव खड़ा हुआ, फिर रुका और पीछे मुड़कर प्लेटफार्म को देखा। उसने टिकट को हाथ में घुमाया और धीरे से फाड़ दिया। ट्रेन चल पड़ी। आरव वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे डर के साथ साथ हल्कापन भी महसूस हुआ। अगले दिन से सब आसान नहीं हुआ। संघर्ष वही थे, रिजेक्शन फिर आए, निराशा फिर लौटी। लेकिन इस बार आरव बदला हुआ था। अब वह हर रिजेक्शन से एक सवाल पूछता, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। उसने नई स्किल सीखी, खुद पर काम किया, धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाता गया। 6 महीने बाद एक कॉल आया, एक मौका, छोटा लेकिन सच्चा। आरव ने उसे पकड़ा। आज वह उसी शहर में है, उसी प्लेटफार्म से रोज़ गुजरता है और हर बार उस बेंच को देखकर गुजरता है। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो थक गया है, टूट गया है, हार मानने की सोच रहा है।
अगर तुम भी इस कहानी को पढ़ते पढ़ते रुके हो तो शायद यह तुम्हारे लिए ही है, या फिर ये तुम ही हो। याद रखना, थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना खतरनाक है। हार तब होती है जब तुम खुद पर भरोसा छोड़ देते हो। ज़िंदगी तुम्हें बार बार रोकेगी। सवाल बस इतना है, क्या तुम हर बार खुद को आगे बढ़ने की एक और मौका दोगे? ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।